अजब भारत की गजब कहानियां। हमने शुरू में दिखाया आपको किस तरीके से भारत ने आज अंतरिक्ष में एक ऐतिहासिक कदम रखा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर जो भारत को कहां इस वक्त हमारी सोच दिखाई देती है उस पर भी तीखी टिप्पणी करती है। जी हां, ये गर्व की बात है कि अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए हिंदुस्तान का एक बेटा अंतरिक्ष की उड़ान पर आ गया, लेकिन उसी घड़ी ये शर्म की बात है कि हमारा एक पैर अंतरिक्ष में तो दूसरा पैर जातिवाद के कीचड़ में धंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के कथावाचकों के सर मुंडवाने के मामले पर अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ अब माहौल बनाने में जुट गए हैं। वो पीडीए का हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहां हैं। कथावाचकों से मारपीट से चारों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन उसके आगे क्या नई कहानी शुरू हो रही है उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त भारत अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा था, उसी वक्त धरती पर हमारा समाज जाति के रसातल में डूबा जा रहा था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पिछड़ी जाति से आने वाले कथावाचक मुकुटमणि यादव का अपमानजनक मुंडन ब्राह्मण जाति के लोगों ने किया। उसके बाद से सियासी कुश्ती अब जातिवाद के अखाड़े में लड़ी जा रही है। अब इसमें एक तरफ यादव हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं। कथावाचकों की शिकायत पर 4 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उनका आरोप है कि यादव समाज के कथावाचकों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी और पूछे कि अपना जात बताओ। फिर जात बताने लगे इन लोग, फिर मारपीट बोल करे, फिर औरत के पैर पे नाक रगड़वाए उन लोग और जो कहे कि बाथरूम मंगवा लो, पवित्र करो इन लोग की छुट्टियां। फिर उन लोगों ने जो मेरे आदमी के संगे बुरे हाल करे, सब छुट्टियां करवाए, बाल छीले, सब बच्चा भी भड़बड़ाए रहे। और हमें न्याय चाहिए। योगी से आप हाथ जोड़ से विनती है मेरी कि हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ज्यादा बड़े आदमी नहीं है, हमें न्याय चाहिए मेरे आदमी को। इनको हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठा रहे, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस मुकुटमणि का सिर मुंडा गया, उनके 2 आधार कार्ड हैं। इनमें से एक में मुकुट सिंह लिखा है तो दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री, जबकि उनका असली नाम मुकुटमणि यादव है। जातियों के जाल में बात थाने तक पहुंच गई। ये जो बाल काट रहा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सभी चारों आरोपी जेल चले गए हैं। इससे संबंधित एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला था हम लोगों से। उन्होंने ये बताया कि साहब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जाति को छुपा करके हमारे यहाँ आए हुए थे। पूरे प्रकरण को सुना गया है। इसमें पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम आगे भी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस वक्त इमरजेंसी के बहाने संविधान बचाने की दुहाई दी जा रही है, उसी वक्त खुद को धर्माचार्य बताने वाले शंकराचार्य भी विवादित बयान दे रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये तर्क लेकर आए हैं कि मारपीट तो ठीक नहीं है, लेकिन कथा तो ब्राह्मण ही सुना सकता है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और 3 लोगों को हम दोषी पा रहे हैं। एक, जिन्होंने जाति छुपा करके अपने जाति के गौरव को छोटा किया, उनको हम दोषी मान रहे हैं कि उनको ये नहीं करने की जरूरत थी। जो अपनी जाति जो थी उसी जाति में भगवान की कथा कहने लगते, उसी में उनका आदर हो जाता। एक बात। दूसरे, जिन ब्राह्मणों के गांव में वो गए और ब्राह्मणों ने जब जान लिया कि ये हमारे सुनने लायक नहीं है, ठीक है, तो उनको चाहिए था कि उनको सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा करते और कह देते कि आपसे नहीं सुन पाएंगे। लेकिन उन्होंने मारना, पीटना, उनकी चोटी काटना, बाल काटना, ये सब जो किया वो बिल्कुल गलत किया। कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा कर रहे हैं। और तीसरे, इस घटना के बाद जो लोग इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज में भेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उतना ही दोषी। यूपी में चुनावी राजनीति वोटों के हिसाब किताब से चलती है। 8 सालों से सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी को इसी बहाने उम्मीद नजर आने लगी है। एमपी के सीएम मोहन यादव के नाम पर अखिलेश यादव
बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस मामले में हाथ जलाने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिले। जहां पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिले और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने उनसे भी मिले। देखिए, किसी प्रकार का सपा का आपने देखा है करतूत। जब सत्ता में रही है उनको आपने ललितपुर में उनकी गुंडागर्दी देखा, आपने उनके लोगों का भ्रष्टाचार आपने देखा है, उनका अत्याचार देखा है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद पिछले 17 के बाद आपने उस गुंडागर्दी कुचल दिया गया है। शांति से लोग और अपने अधिकार के सहित राज्य के अंदर रह सकते हैं, सम्मान के साथ रह सकते हैं। जो लोग गलत करते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनको कड़ा से कड़ा सजा दी जाती है। इटावा तो राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। कभी यादव महासभा वाले आते हैं तो फिर ब्राह्मण महासभा वाले। चुनाव में 2 साल से भी कम समय है, पर माहौल तो अभी से बनाए रखने की तैयारी है। जातीय हिंसा के नाम पर राजनीति चमकाने का खेल जारी है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।